नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण और संवेदनशील मुद्दे पर बात करेंगे जो है कश्मीर। कश्मीर जिसे लेकर हमेशा से भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव रहा, उसकी असलियत और सच्चाई को समझना जरूरी है। आज हम इस वीडियो में ये दिखाएंगे कि क्यों कश्मीर का पूरा हिस्सा भारत का है और हमारे लिए यह क्यों आवश्यक है कि हम इस बात को समझें और सबको समझाएं। फैक्ट नंबर 1, कश्मीर का इतिहास। कश्मीर का इतिहास बहुत पुराना है और ये भारत और पाकिस्तान के बीच लंबे समय से विवाद का केंद्र रहा है। 1947 में जब भारत का विभाजन हुआ तब कश्मीर एक स्वतंत्र रियासत था जिसे अपने मर्जी से अपने भविष्य का निर्णय लेने का अधिकार था। उस समय पाकिस्तान ने कश्मीर को अपने से मिलाने की कोशिश की, लेकिन महाराजा हरि सिंह ने, जो कश्मीर के राजा थे, उन्होंने भारत के साथ रहने का निर्णय लिया। 26 अक्टूबर 1947 को जब पाकिस्तान ने कश्मीर पर हमला किया, महाराजा हरि सिंह ने भारत की सहायता मांगी और इससे बाद जम्मू और कश्मीर को भारत के साथ जोड़ दिया गया। ये निर्णय इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन के माध्यम से हुआ, जो कानूनी दस्तावेज ये सिद्ध करता है कि कश्मीर भारत का हिस्सा है। फैक्ट नंबर 2, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। कश्मीर के भारत का हिस्सा होने का सबसे बड़ा प्रमाण है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। ये एक कानूनी दस्तावेज था जिसमें महाराजा हरि सिंह ने अपने राज्यों को भारत से जोड़ने का निर्णय लिया। इस दस्तावेज को भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ने भी मंजूरी दी थी। इस समझौते के तहत कश्मीर को भारत में आधिकारिक रूप से शामिल किया गया और पाकिस्तान का उस पर कोई दाव भेद नहीं रहा। ये दस्तावेज आज भी भारत सरकार के पास है और ये सिद्ध करता है कि कश्मीर हमेशा से भारत का अभिन्न हिस्सा था और रहेगा। फैक्ट नंबर 3, कश्मीर का विधिक हिस्सा। भारत का संविधान जिसमें पूरे देश की व्यवस्था निर्धारित है, उसमें कश्मीर की स्थिति कभी भी अलग नहीं थी। अनुच्छेद 370 ने कश्मीर को कुछ विशेष अधिकार दिए थे, लेकिन वो अस्थायी थे। 2019 में भारत सरकार ने इस अनुच्छेद को हटाकर जम्मू कश्मीर को पूर्ण रूप से भारत में सम्मिलित कर लिया। अब जम्मू कश्मीर एक संपूर्ण राज्य की तरह भारत का हिस्सा है, जिसकी कोई अलग स्थिति नहीं है। फैक्ट नंबर 4, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर। पाकिस्तान ने कश्मीर के कुछ हिस्से पर इलीगल कब्जा कर रखा है, जिसे हम पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पीओके कहते हैं। 1947 के बाद पाकिस्तान ने इस हिस्से पर बलपूर्वक कब्जा किया था। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रस्ताव के अनुसार भी पीओके भारत का ही हिस्सा माना गया है। भारत ने हमेशा अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर यह दावा मजबूती से रखा है कि पीओके हमारा है और भारत इसे पुनः प्राप्त करने की कोशिश करता रहा है। पीओके की जनता को भी अपने भविष्य का निर्णय खुद लेने का अधिकार मिलना चाहिए, जो केवल भारत के साथ संभव है। फैक्ट नंबर 5, कश्मीर की जनता की भावना। कश्मीर की जनता ने समय समय पर भारत के प्रति अपने प्रेम और निष्ठा को दिखाया है। वो शांति और विकास चाहते हैं, जो केवल भारत के साथ रहकर ही संभव है। कश्मीर में हर जाति और धर्म के लोग एक साथ रहते हैं और उनकी भारतीय पहचान पहले से ही मजबूत है। आज वहाँ के लोग अपने अधिकारों के लिए आवाज उठा रहे हैं और उन्हें विश्वास है कि भारत के भीतर रहकर ही उनका भविष्य सुरक्षित है। फैक्ट नंबर 6, भारत का अधिकार। कश्मीर पर भारत का अधिकार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मान्यता प्राप्त है। भारत ने कभी भी अपनी संप्रभुता पर समझौता नहीं किया है। संयुक्त राष्ट्र और अन्य वैश्विक मंच पर भारत ने बार बार ये स्पष्ट किया है कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। पाकिस्तान के झूठे दावों के विपरीत भारत ने दुनिया को सच्चाई दिखाई है और दुनिया इसे स्वीकार भी कर रही है। तो दोस्तों, इन सभी तथ्यों से ये स्पष्ट हो जाता है कि कश्मीर भारत का हिस्सा है, था और रहेगा। ये सिर्फ ऐतिहासिक बात नहीं है, बल्कि कानूनी और संवैधानिक रूप से सिद्ध सच्चाई है। हम इस पर गर्व करना चाहिए कि कश्मीर हमारे साथ है। पाकिस्तान कभी अपने झूठे दावों में सफल नहीं हो सकता, क्योंकि कश्मीर हमारा है और हमेशा रहेगा। आप इस विषय पर क्या सोचते हैं? कृपया कमेंट करें और अपने विचार साझा करें। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपने हमारे साथ कश्मीर के इस महत्वपूर्ण विषय को समझा और जाना। आपका एक लाइक, एक शेयर और एक कमेंट हमारे लिए अत्यंत मूल्यवान है। यदि आप चाहते हैं कि भारत का ये सत्य और अधिक लोगों तक पहुंचे, तो कृपया इस वीडियो को यथासंभव शेयर कीजिए। और हाँ, यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही देशभक्त से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्यों को आपके सामने लाते रहेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।